जी हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 का जो रिजल्ट है वो तो आ गया है, लेकिन ये अपने साथ कई ऐसे सवाल छोड़ गया है जिनका सवाल अभी तक सरकार ने छात्रों को नहीं दिया है। जी हाँ, सरकार ने तो साफ साफ बोला है कि युवा देश की शान, योगी जी बढ़ा रहे हैं उनका मान। 60,000 प्लस भर्ती के लिए हुई पुलिस भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी, 81 दिन में परीक्षा परिणाम हुआ घोषित। ये सारी चीज़ें योगी जी ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी की हैं। और दोस्तों बताया जा रहा है कि ये रिकॉर्ड बना दिया है, 81 दिन में जब परीक्षा का रिजल्ट इन्होंने यहाँ पर जारी कर दिया है। लेकिन कुछ रिकॉर्ड ऐसे भी बने हैं जिसमें छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यानी जिसके नंबर कम हैं उसका भी सिलेक्शन हुआ है, और जिसके नंबर ज़्यादा हैं उसका तो होना ही है। जिसके नंबर ज़्यादा थे उसका नहीं हुआ है, कुछ जगह से ऐसी भी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, और जिसके नंबर कम थे उसका हो चुका है। तो अब यहाँ पर इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि इसमें मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ है, ताकि कोई स्टूडेंट ये ना बोले कि भैया आपका नहीं हुआ इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। देखो, आवाज़ सबके लिए उठानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि काश हम भी उस टाइम पे ऐसे थे जब हमारा नहीं हुआ था एक बार ऐसे इस वैकेंसी में, तो हमको भी पता है कि दर्द क्या होता है जब बाहर निकलते हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको सबसे पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी में यही एंड नहीं है। रुक जाना ही, फेल हो जाना ही दोस्तों, फेल सब होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाती है। हो सकता है इससे अच्छी जॉब आपके लिए लिखी हो सकता है। यहाँ पर मैंने ऐसा ऐसे देखा है कि जिन बच्चों का कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं होता उनका एसआई में होता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल डटे रहें, लड़े रहें। 40,000 प्लस वैकेंसी फिर से आने वाली है, और ये वैकेंसी आप लोगों के लिए आएगी जिसमें 60,244 से ज़्यादा अच्छी नौकरी आपको मिलेगी, जिसमें यूपी एसआई भी इसमें शामिल रहेगी। तो आप उसके लिए प्रेफर कर सकते हैं। गलती जहाँ पर हुई है उसका सोल्यूशन ढूंढें। अब चलते हैं मेन पॉइंट पर कि मामला क्या है। यह है दोस्तों एक न्यूज की कटिंग की यूपी सिविल भर्ती का परिणाम घोषित, सारा दस्ता परीक्षा जनवरी में। यानी आपकी जो पीएटी होगा, यानी फिजिकल इफिशिएंसी जो टेस्ट कराया जाएगा वो कराया जाएगा आपका जनवरी में, और डीवी जो कराया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो आपका दिसंबर में कराया जाएगा। यानी दिसंबर के 3rd वीक में आपका डीवी और जनवरी के 3rd वीक में आपका पीएटी यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर बताई जा रही हैं, जो कि आप सभी यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है। तो 27 दिसंबर 2023 से 16 जनवरी 2024 तक आवेदन मांगे गए थे भर्ती के लिए, और 60,244 पदों के लिए 48,17,441 आवेदन आए थे। 23 से 31 अगस्त 2024 के बीच में जो है 67 जिलों में इसकी परीक्षा कराई गई थी, जिसमें 1174 केंद्र बने थे। और आप सभी को पता है उसके बाद 81 दिनों के बाद अब रिजल्ट जारी किया गया है, जो कि बताया जा रहा है कि एक रिकॉर्ड बनाया जाए, लेकिन ये रिकॉर्ड कुछ नहीं है। इससे पहले भी एसएससी करा देता है, सीधी बात तो ये, एसएससी इनसे भी फास्ट चलता है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि एसएससी इन्होंने अपनी पुरानी जो वैकेंसी थी उनमें सबसे फास्ट काम ये किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें खबरें क्या आ रही है कि सेकंड लिस्ट जारी होगी, ये सबसे बड़ा सवाल आ रहा है, और कब तक जारी होगी ये भी बताऊंगा, ठीक। क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट हमारे पास मैसेज कर रहे हैं जो बोल रहे हैं सर मेरे जो कट ऑफ से भी कम 10 नंबर फालतू थे, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। एक लड़के का मैसेज आया कि मेरे 10 नंबर एक्स्ट्रा होने के बावजूद भी, 216 नंबर होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं आपको मैसेज दिखाई देता हूं ताकि आप विश्वास कर सकें। देखो, एक लड़का है जिसका ये मधुकर प्रजापति, इस नाम मधुकर प्रजापति सॉरी इनका नाम है। ये बोल रहे हैं भाई सेम मेरे साथ भी हुआ है भाई, 216 बन रहे थे, ओबीसी मेल नहीं हुआ भाई 31 की फर्स्ट में। यानी 216 नंबर लाने के बावजूद इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसकी कट ऑफ 199 के आसपास है, समझ रहे हो। 199 के आसपास कट ऑफ होने के बावजूद भी यहाँ पर भाई का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लगभग 16-17 नंबर एक्स्ट्रा होने के बावजूद भी। अब एक भाई ऐसा है कि जिसका दोस्तों कम से कम 10 नंबर कम थे, उसका भी हो गया। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों समझ में नहीं आ रही है, ये आपके साथ भी हुआ होगा। एक यहाँ पर स्टूडेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनका नाम आदित्य यादव है, और इन्होंने दोस्तों क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि सर मेरे जो नंबर है 10 नंबर कम थे कट ऑफ से, तो मेरा सिलेक्शन यहाँ पर हुआ 10 नंबर कम होने के बावजूद भी। तो इनका आई थिंक समझ में आया होगा कि आपको भैया इनका जो है कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन नंबर बड़ा है। लेकिन सरकार से लगातार यही ट्विटर पर हम सवाल कर रहे हैं, एक्स पर भी सवाल किए जा रहे हैं, सॉरी दोनों एक ही चीज़ है वैसे, यानी एक्स पर यही सवाल किया जा रहा है कि सरकार गवर्नमेंट से कि आपको जो है यहाँ पर स्टूडेंटों के जो नंबर हैं वो बिल्कुल यहाँ पर उनके सामने दिखाए जाएं, और वो जो सारी चीज़ें हैं
सबके सामने दिखाई जाए, रिलीज किए जाए नंबर कि हमारे कितने नंबर बन रहे हैं, कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है, किस तरीके से हमको जो है कम नंबर हुए हैं हमारे, या किस तरीके से नंबर बढ़े हैं। वो सारी चीज़ें सबके सामने साझा की जाए ताकि स्टूडेंट भी, इनका अधिकार है वो सब चीज़ जानने का। जिन बच्चों का भाई इस तरीके से दिखा रहा है कि क्षमा करें आपका DVPST के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया है, उन लोगों को मैं पहली बार बता चुका हूँ, हर बार स्टार्टिंग वीडियो में भी शुरू में मैंने बताया था कि निराश नहीं हो बिल्कुल भी। नेक्स्ट वैकेंसी तैयार आपके लिए खड़ी है, 40,000 प्लस वैकेंसी। और जो लोग आपसे बोल रहे हैं कि सेकंड लिस्ट, तो भैया सेकंड लिस्ट भूल जाइए। मैं आपको सीधी बात करूंगा, नो बकवास, ठीक है। मेरे पास कोई इतना ज़्यादा फालतू टाइम में नहीं हो ना जो, ताकि मैं आपको उलझा के रखूँ कि भैया सेकंड लिस्ट आएगी। सेकंड लिस्ट 1% भी नहीं आने वाली है, क्योंकि 1,274,000 के समथिंग स्टूडेंटों को पास किया गया है। और आप लोग समझदार हैं ही कि इतने जब स्टूडेंट पास किए गए, लगभग 3 गुना के आसपास लगभग स्टूडेंट पास किए गए, तो भैया कहाँ से सेकंड लिस्ट आ जाएगी, खुद ही सोचो। कितने बच्चे बाहर हो जाएंगे फिजिकल में, या कितने बच्चे दोस्तों आपके वो इतने बच्चे ही फिजिकल में बाहर होंगे ताकि फिर फाइनल कट ऑफ थोड़ी कम लगे, ठीक है, इस हिसाब से। और मेरे हिसाब से फिजिकल के लिए इतना टाइम मिल गया है कि अगर कोई बच्चा आज से भी तैयारी शुरू करेगा ना अपनी फिजिकल की, वो तब भी आराम से अपना जो है यहाँ पर निकाल सकता है भैया एग्जाम, ठीक है। इतना टाइम यहाँ पर मिल गया है, ठीक है, स्टूडेंटों को बहुत आराम से मिल गया इतना टाइम, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम आपके लिए, बहुत पहले सोचे थे कि नहीं मिलेगा, लेकिन अब टाइम मिल गया है, 2 महीने का टाइम आपको प्रॉपर मिला है। तो देखो ये है इसकी कट ऑफ जो कि आप सभी के सामने है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों आप सभी के सामने है। UR की जो कट ऑफ है यहाँ पर देखेंगे 214.04 है और महिलाओं की है 203। वहीं OBC में 198.99 मतलब 99 बोल सकते हैं इसको, और 189.39 यानी ये मतलब 189.39 ये आपकी कट ऑफ है महिला की OBC की। EWS की कट ऑफ देखेंगे 187 कट ऑफ, यानी कि देखो OBC की महिलाओं से भी कम। तो मैं कुछ कहूँगा तो दोस्तों विवाद हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता अभी यहाँ पर, लेकिन कहना ज़रूरी है कि ये जो 10% जो कोटा मिला है ना, इसने OBC की ज़िंदगी खराब कर दी है। सही बता रहा हूँ मैं, ये 10% जो कोटा मिला है ना इन लोगों को, ये OBC वाले, तब से इनकी ज़िंदगी खराब है। खुद सोचिए दोस्तों, कम से भी कम कितना डिफरेंट रह गया है, कम से भी कम ये भैया 12 नंबर का डिफरेंट है यहाँ पर देखा जाए तो, 11.5 12 समथिंग का डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, 12 नंबर का इस वैकेंसी में डिफरेंट। और ये हर बार ऐसा देखा गया है, जब से OBC वाले और EWS में दोस्तों डिफरेंट आप देखेंगे ना, तो EWS वाले कम ही जाएगा कट ऑफ, और ये SC के आसपास ही भटक जाएगा कभी कभी। तो देखो कुछ दिन बाद देखना ये SC के आसपास लगेगा भाई, ज़्यादा अंतर नहीं है SC में। यहाँ पर देखो 9 और 8 17 यानी 9 नंबर का बट डिफरेंट है SC से, ठीक है। इतना डिफरेंट आपको ST में भी नहीं दिखेगा, SC ST का दोनों का डिफरेंट दिखला, इतना डिफरेंट इसमें भी नहीं मिलेगा। इसमें भी दोस्तों कम से भी कम देखो, ये 4 और 3 7, ये दोस्तों 32 नंबर का डिफरेंट है, देखो SC और ST में भी इतना डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पर देखो आप इतना डिफरेंट, और यहाँ देखो डिफरेंट कितना है, यहाँ बिल्कुल ही खत्म कर दिया। तो ये सारी चीज़ें कट ऑफ पर चर्चा की जा रही है, यहाँ पर कट ऑफ को लेकर हैं सारी चीज़ें, कट ऑफ आपके सभी के सामने है, ठीक है। अब बात ये है कि भैया सेकंड लिस्ट का मसला जो है, सेकंड लिस्ट आएगी तो सेकंड लिस्ट का कोई भी चांस नहीं है आने का। जो आपके साथ हुआ है ये सिर्फ दोस्तों सरकार से हम सवाल कर सकते हैं, और लगातार सवाल पूछ भी रहे हैं एक्स पर कि सरकार जो है अपने जो ये भर्ती बोर्ड है, ये बच्चों के जो छात्रों के जो नंबर है इनको दिखाए, ठीक है, छात्रों को नंबर इनको उजागर करें और सारी चीज़ें दिखाएं इनके लिए कि हमारे नंबर कितने बन रहे हैं, कितना आपने बढ़ाया है, कितना आपने घटाया है, ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर बताई जाए। जो सच्चाई है वो भाई उसका साथ तो देना ही पड़ेगा सच्चाई का, नहीं तो आने वाले टाइम में इस तरीके से खबरें आपको देखने को मिल सकती हैं कि लखनऊ भर्ती बोर्ड की जांच में हुआ बड़ा खुलासा, सॉल्वर की मदद से 4 लोग बने सब इंस्पेक्टर, महिला समेत 4 लोगों पर FIR दर्ज, बाद में जाके पता चलता है। तो सरकार से बस इतना ही अनुरोध है कि जो भी चीज़ हुई है प्लीज़ उसकी जांच की जाए। या मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चलो, मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपने बिल्कुल ठीक कही है, बिल्कुल सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन लोगों के साथ जो धोखा हुआ है, जिन लोगों के 216 नंबर थे, जो कमेंट मैंने अभी आपको दिखाया, जिनका 216 नंबर होने के बावजूद भी भाई उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उन लोगों पर क्या बीतनी होगी। जिन्होंने जनरल कट ऑफ भी क्लियर कर दिया लेकिन उनका OBC में भी नहीं हुआ, तो उस लड़के के साथ क्या बीतनी होगी। बोल रहा है भैया मेरा रो रो के बहुत बुरा हाल हो चुका है, मैं उस कमेंट दिखाऊंगा आपको।